जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले एक ऐसे शेयर के बारे में जो अपने हाई से 70% गिरा हुआ है। उस सेक्टर की अगर बात करें, देखिए पर्टिकुलर शेयर तो गिरा हुआ है 70% अपने हाई से, लेकिन जिस सेक्टर का वो शेयर है उसकी डिमांड आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो पर्टिकुलर कंपनी टिक पाएगी क्या नहीं टिक पाएगी आने वाले टाइम में, लेकिन उसकी डिमांड ये मान के चले कि अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो स्टार्टिंग ही है। अभी तो ये मान के चलें कि 100% में से 10% अभी बिजनेस, 10% भी नहीं मान सकते, 5-6% मान सकते हैं। उस सेक्टर के अंदर जो ग्रोथ हुई है अभी सिर्फ 5-6% हुई है। अभी बहुत ग्रोथ बाकी है उस सेक्टर के अंदर आने वाले टाइम के लिए। तो अगर आप उस कंपनी के बारे में पढ़ें, जानकारी निकालें, देखिए होने के लिए तो कुछ भी हो सकता है। दो चीज़ें होती हैं, कंपनी पे कर्ज ज़्यादा हो जाए, कंपनी का प्रोडक्ट बिके ना, कंपनी कोई बड़ा फ्रॉड कर बैठे, कंपनी बिक जाए। होने के लिए कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर आपको बड़ा पैसा बनाना है, मोटा पैसा बनाना है, तो आपको ऐसे शेयर चूज करने पड़ेंगे। आपको पौधा ढूंढना है, न कि पेड़। पौधे का मतलब शेयर गिरा हुआ हो, भागा नहीं हो, एक ऐसा बिजनेस जो अभी दौड़ रहा हो, पूरी तरीके से दौड़ा ना हो। समझ बात आ गई। अगर शेयर पेड़ बन चुका है तो उसमें आपको मल्टीपैकर रिटर्न नहीं मिलेंगे, इस चीज़ को रट लीजिए, ठीक है। और जिन कंपनियों के अंदर दिक्कत है लेकिन बिजनेस बढ़िया है, उन्हीं के अंदर आपको हीरे ढूंढने पड़ेंगे, समय देना पड़ेगा। बड़े प्लेयर को अगर पता चल जाए कि ये कंपनी बढ़िया आने वाले टाइम में कर सकती है, तो 2-3 साल तक उस शेयर के अंदर तेजी बनने वाली नहीं है। उससे बिल्कुल हटा दिया जाएगा हर किसी को। सारे लोग इतने ज़्यादा परेशान हो जाएंगे कि जैसे ही उस शेयर के अंदर थोड़ी तेजी बनेगी, लोग बेचना शुरू कर देंगे। वो सारा माल किस पे चला जाएगा? बड़े प्लेयर पे। और बड़ा प्लेयर उसको एक अच्छे दाम पर बेचेगा, बहुत ज़बरदस्त दाम पर। ये सारी चीज़ें सीखनी होती है, कोई सीखने के लिए तैयार नहीं है। बस सिर्फ किस चीज़ पर है, समय किसी को देना नहीं है, स्टडी किसी को पढ़नी करनी नहीं है। बस शेयर के अंदर दबाव क्या देखने को मिला, बस दिक्कत परेशानी। देखिए इस शेयर के अंदर दबाव देखने को नहीं मिलेगा। देखिए दो शेयर में पहले आपको बताने वाला हूँ, दो शेयर में आपको पहले बताऊंगा, लेकिन जिस शेयर के बारे में हम चर्चा करेंगे वो तीसरा शेयर रहेगा। तो दो शेयर सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि ये शेयर देखेंगे तो भाव कितने रुपए दिखाई दे रहा है यहाँ पर। 2020 के अंदर 22 रुपये, ठीक है। 2020 से फिर आ गए, यहाँ पर हम आ गए 2022 के अंदर 33 रुपये, यानी कि 20 रुपये से 33 रुपये इसी के बीच में, जबकि 50% का रिटर्न है, लेकिन यहीं पर मंडरा रहा है, यहीं पर है। उसके बाद इसके अंदर तेजी 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 तेजी, इतनी बड़ी तेजी बनी कि ये 600 रुपये से भी ऊपर पहुंच गया। कितना? 613 रुपया। तो किसी ने अनुमान लगाया होगा कि 20 रुपये का शेयर आने वाले टाइम में 600 रुपये भी जा सकता है? बताइए ना, अनुमान लगा सकते हैं आप इतना? लेकिन ये अनुमान अब लगाने से कोई फायदा नहीं है, ये अनुमान तो यहीं पे लगना है। और इस शेयर को नंबर्स ऑफ टाइम इसी लेवल पे बताया गया था, लेकिन खरीद के कौन होल्ड करे, कौन समय दे, कौन टाइम दे, कौन स्टडी करे कंपनी के बारे में, मार्केट कैप कौन देखे। अभी भी इस कंपनी का मार्केट कैप कितना है? 64,000 करोड़ का मार्केट कैप है, ठीक है। 600 गुना तक होने के 600, देखिए यहाँ से 600 रुपये पहुँच गया, ठीक है। तो 10-30 गुना पैसा करने के बाद भी इस शेयर ने कितना मार्केट कैप था इसका, ठीक है, अब तो गिर चुका अपने हाई से। देखिए 31 गुना पैसा इसने किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3000% के रिटर्न का मतलब ये है, 3037% के रिटर्न है। इसका मतलब ये है कि इस कंपनी ने 30 गुना पैसा लोगों का किया है। वो 30 गुना पैसा का मतलब ये है कि आम आदमी की ज़िंदगी बढ़िया चली जाती है और बहुत अफसोस होता है। देखिए आप निगेटिव तो बहुत बहुत ज़्यादा देख सकते हैं, बड़ी बड़ी गिरावट देख सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, पोर्टफोलियो के अंदर बड़ा बड़ा नुकसान भी देखने को मिलेगा, दिक्कत परेशानी भी चलेगी, लेकिन मेहनत खराब नहीं जाती है। कोई ना कोई एक शेयर ऐसा अच्छा पैसा बना के दे देता है जिससे बहुत बड़ा पैसा बन जाता है। लेकिन लोग क्या करते हैं, जो तेजी जिस शेयर के अंदर बनी है पहले उसी को काट के फेंकते हैं। नहीं पैसा बन गया, नहीं अब तू नहीं भागेगा भाई, बस बहुत परेशान किया था तूने, अब मैं बेच देता हूँ। शेयर का नाम देख लीजिए यहाँ पर, समझ भी गए होंगे बहुत सारे लोग, रेल विकास निगम लिमिटेड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कंपनी के बारे में पढ़ना। अब इसके अंदर तेजी बनी होगी तो कुछ तो अच्छा हो रहा होगा, ठीक है। 600 से नीचे गिरा तो अब भी कुछ हुआ होगा इसके अंदर, ठीक है। तो स्टेबिलिटी नहीं रहती है कि किसी ने सोच लिया कि बस ऊपर ही चला जाएगा 20 रुपये से। ठीक है, एक्चुअली में 20 रुपये का शेयर है तो 200 रुपये ठीक है ना,
10 गुना पैसा 5 साल में, ठीक है, उससे ऊपर क्यों जाना जी? बहुत बात उसकी नहीं है। 20 रुपये से 200 रुपये, ठीक है, 10 गुना पैसा बना के दे दिया, पहुंच गया 600, टिकेगा क्या वहां पर? नहीं टिक सकता है अगर बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस है। तो क्या करना चाहिए अगर नहीं मिला तो? जी गिरावट का इंतजार करना चाहिए, बस यही होता है। अगर गिरा हुआ शेयर है तो उस पर स्टडी करनी चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए। रिकमेंडेशन कुछ नहीं है, मुझे क्या मालूम कि आगे 5 साल के बाद क्या होने वाला है। आपको देखना है उस चीज़ के बारे में, सेक्टर मजबूत है जी। किस शेयर के बारे में बात करने वाले हैं, चर्चा करेंगे। चलिए अगला शेयर पहले और देखिए, तीसरे नंबर पर फिर बात करेंगे। तो शेयर का नाम है इटरनल। इस कंपनी का चार्ट देखोगे तो कुछ दिखाई नहीं देगा इस समय फिलहाल, क्योंकि नाम पहले जोमेटो था। जोमेटो अगर होता तो चार्ट पे बिल्कुल क्लियर होता, लेकिन अगर आप मार्केट में काम करते हैं तो आपको मालूम होगा। शेयर 70-75 रुपये के आसपास होता है। लिस्टिंग तेजी 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 दिखाती चली जाती है। शेयर 160 रुपये तक पहुंच जाता है, किसका? जोमेटो का। उसके बाद उसके अंदर गिरावट शुरू होती है। 160 रुपये से गिरते 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 ये शेयर कितना पहुंच जाता है? 40-45 रुपये के आसपास। 40-45 रुपये के आसपास उसी लेवल से ज़बरदस्त इस शेयर को कवर किया गया था जोमेटो को। और आपको एक कुछ पॉइंट्स हिंट्स दी थी। पहला, बिजनेस बड़ी डिमांड है, हर किसी को जोमेटो से खाना खाना है। दूसरा, डेट फ्री कंपनी। तीसरा, रेवेन्यू के अंदर जबरदस्त तेजी थी। निगेटिव क्या था? खर्चे ज़्यादा थे। तो खर्चे ज़्यादा थे, क्या दारू पीने में खर्च करता है क्या पैसे? आप कहते भी होंगे दारू का नाम क्यों लिया आता है। मैं आपसे नॉर्मली पूछ रहा हूँ, देखिए इस तरीके से समझाया जाए कि आपकी समझ में आ जाए। या कपड़े खरीदने में पैसा खर्च करता है, या फिर इधर उधर कुछ काम करने में। देखिए अगर खर्च किए जा रहे हैं, हो सकता है सही जगह ही एडवर्टीजमेंट में किया जा रहा हो, कुछ और डेवलपमेंट किया जा रहा हो, और अच्छे एम्प्लॉय को रखा जा रहा हो जिसमें पैसा खर्च किया जा रहा हो, ठीक है। तो पैसा एक सही डायरेक्शन में अगर खर्च हो रहा है तो आने वाले टाइम में बेनिफिट ही होता है, गलत नहीं होगा। देखिए यहाँ पर देखिए 2 पेरेंट्स हैं, एक पेरेंट्स ये है, एक पेरेंट्स ये है। एक ने अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाया, बढ़िया शिक्षा दी, बढ़िया ज्ञान दिया, सब कुछ बढ़िया, समय पे हर चीज़ ट्यूशन वगैरह बढ़िया सब कुछ लगाया, हर काम किया। एक ने कहा कि मैं इतना पैसा क्यों खर्च करता हूँ, छोड़ो ना, ठीक है, इतना पैसा खर्च करने से तो कुछ नहीं होने वाला। जिसने इन्वेस्टमेंट किया सही डायरेक्शन में, सही तरीके से, वो लड़का डायरेक्टली क्या बना? मैनेजर बन गया बैंक का। उसकी सैलरी कितनी हो गई? 1 लाख रुपया। तो सही रहा ना, सही डायरेक्शन में, सही समय पे, सही इन्वेस्टमेंट किया, खर्च किया, पैसा खर्च किया। समझ बात है? तो हर कोई खर्च करता है। खर्च किस लिए करता है? कि आने वाले टाइम में कुछ हो, सही है। किसी ने पैसा खर्च किया एक प्लॉट खरीदने में, प्लॉट खरीद लिया उसने, जबकि खरीदना नहीं चाहिए। मैं कभी भी पक्ष में नहीं होता प्लॉट खरीदने के लिए जी। ऐसा क्यों? देखिए प्लॉट खरीदने से क्या होता है कि आप उन लोगों के साथ हो गए हैं जो गरीब लोगों को मारना चाहते हैं। एक गरीब लोग, कोई एक गरीब इंसान है, शहर के बीच में है, उसने बड़ी मुश्किल से पैसा इकट्ठा किया, वो शहर के बाहर एक प्लॉट लेना चाहता है, लेकिन अमीर लोगों ने वो प्लॉट पहले ही लेके रखा हुआ है। उसकी कीमत इतनी बढ़ गई कि उसके पास पैसा नहीं है, तो इनडायरेक्टली देखोगे आपने उस आदमी को मार दिया, आप उसको घर नहीं लेने दे रहे। तो मैं कभी पक्ष में नहीं रहता हूँ, आपका घर है ठीक है, और दूसरा बिजनेस करो, नहीं त्यागी टेंडे भी, ये आप उल्टी सीधी बातें मत कीजिए हमें। देखिए कोई बात नहीं है, आपकी समझ में नहीं आती है, कोई बात नहीं है। चलिए तो सबसे पहला हम यहाँ पर अगर बात करते हैं तो ये देखिए 40-45 रुपये से आज की डेट में कहाँ पर है ग्रोथ हुई। अभी कंपनी के अंदर नुकसान भी देखने को मिला है। ब्लिंकिट की बात करें तो उसके अंदर भी अच्छा खासा बिजनेस आगे बढ़ रहा है, कंपनी का प्रोग्राम। लेकिन ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी ना आपको। पहले जब दिक्कत में शेयर है उस समय एनालिसिस करनी है, उस समय मेहनत करनी है, जी तोड़ मेहनत करनी है कि देखना है कि इस कंपनी का बिजनेस आगे आने वाले टाइम में टिकेगा क्या नहीं टिकेगा। टिकेगा तो आप टिक जाइए उसके अंदर। तो वो समय था, टाइम था, और आज का समय है। 3-4 साल जिसने दे दिए वो आज बल्ले बल्ले है, 6-7 गुना उसने पैसा कर लिया। चलिए शेयर के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों जोमेटो से इसकी कंपेयर नहीं की जा सकती, क्योंकि जोमेटो का रेवेन्यू लगातार ऊपर की साइड में बढ़ा है, लगातार रेवेन्यू ऊपर की साइड में बढ़ा है। कंपटीशन में अगर देखें तो स्विगी और जोमेटो दोनों ही, तो कहीं लगता नहीं है ये उसकी साइड में। बात करें तो रेवेन्यू वाइज अगर देखा जाए तो वो शानदार तेजी 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 बढ़ती चलेगी उसके रेवेन्यू के अंदर। रेवेन्यू के अंदर तेजी रुकी नहीं, समझ में आता है? रेवेन्यू के अंदर तेजी रुकी नहीं, बढ़ती चलेगी। हाँ खर्चे बढ़ रहे थे, नुकसान कंपनी पोस्ट कर रही थी, ठीक है, लेकिन बिजनेस में दम था। कहने वाले कहते हैं बर्बाद कंपनी है। देखिए आप आएंगे, आपने प्रॉफिट एंड लॉस कंपनी का देखा, आपने कहा नुकसान में। प्रॉफिट एंड लॉस देखने के बाद, कंपनी की बैलेंस शीट देखने के बाद, तो इस शेयर को आप, उस शेयर को आप ले ही नहीं सकते थे जोमेटो वाले शेयर को, क्योंकि नुकसान ही था, ले ही नहीं सकते थे।
इस कंपनी की बैलेंस शीट देखेंगे तो आप ले ही नहीं पाएंगे इसको, बैलेंस शीट एकदम घटिया, कोई फायदा नहीं है। रेवेन्यू के अंदर भी गिरावट हो गई इस शेयर के अंदर, हाँ पिछले क्वार्टर से थोड़ा सा बड़ा है, वो एक अच्छी बात है। लेकिन कंपनी ने बोला है कि अभी हम आने वाले टाइम में अपना जो मार्केट शेयर है लगभग 28 से 30% करेंगे आने वाले टाइम में। एक पॉजिटिव बात रही कंपनी की। साथ में कंपनी ने बोला कि 22 सितंबर से हम क्या करने वाले हैं, जो अभी तक हम सेल का इस्तेमाल करते थे वो कमज़ोर था थोड़ा, वो उतना बढ़िया नहीं था, लेकिन अब जो सेल का, जिस सेल का हम इस्तेमाल करेंगे, जिस सेल का हम इस्तेमाल करने वाले हैं वो हमने खुद बनाया है, वो हम अपनी बैटरी के अंदर लगाएंगे। सेल मतलब बैटरी। अब खुद की बैटरी रहेगी, इलेक्ट्रिक व्हीकल में क्या चीज़ होती है, बैटरी। 5 साल के बाद बैटरी खराब, दूसरी बैटरी देनी पड़ेगी। तो अगर किसी ने इनका स्कूटर या किसी भी कंपनी का स्कूटर ले लिया है, इलेक्ट्रिक स्कूटर, तो उसको आने वाले टाइम में एक ही चीज़ की दिक्कत आने वाली है, क्या, बैटरी खराब होगी। नॉर्मल आपके घर में भी बैटरी खराब होती है, एक समय होता है हर चीज़ का, वो चेंज करनी पड़ती है बाद में, ठीक है, खराब हो जाती है, उसमें कोई नई बात नहीं है। मोबाइल की बैटरी चेंज करनी पड़ती है, तो फिर उससे इतनी नाराज़गी क्यों, उसमें ज़्यादा पैसे जाते हैं क्या, इसलिए नाराज़गी नहीं। तो समझिए पहला बिजनेस आप समझेंगे इसके अंदर क्या, कि इलेक्ट्रिक व्हीकल अभी अगर देखें कंपेरेटिवली उतना ज़्यादा लोग इस्तेमाल अभी भी नहीं करते हैं। आप किसी भी एरिया के अंदर चले जाइए, आप वहाँ पे देखिए जो 2 व्हीलर हैं वो कितने हैं और इलेक्ट्रिक व्हीकल कितने हैं, तो रेशियो बहुत ही कम देखने को मिलेगा। ज़्यादा आप किसी भी एरिया में ज़्यादा देखेंगे तो 10% हो सकते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा है, लेकिन अभी कंपेरेटिवली उतना ज़्यादा नहीं बढ़ा है। लेकिन कभी एक समय ऐसा आ सकता है 50% इलेक्ट्रिक व्हीकल हो जाए। क्या मालूम कि 2040 तक, क्या मालूम 2035 तक, अभी कितना चल रहा है, अभी कितना चला है 2025, अगर ये शेयर 2035 के अंदर जोमेटो की तरह रिटर्न बना के देते, मतलब ये 300 रुपये पहुँच जाए, तो कैसा लगेगा जी, बिल्कुल घटिया लगेगा। 10 साल कौन इंतजार करेगा। आप बैंक के अंदर जाइए, बैंक के अंदर जाके ये बोलिए कि एफडी करता हूँ, कितना पैसा मुझे मिलेगा एफडी में, तो वो कहेगा 10 साल में 2 गुना पैसा मिलेगा, यानी कि 1 लाख रुपए लगाओगे तो 1 लाख और मिल जाएंगे 10 साल में, समझते हैं। और यहाँ पर कितना हो सकता है, एक अनुमान तय है। देखिए 10 साल में हम क्या सोच रहे हैं यहाँ पर कि ये 300 रुपये पहुँच सकता है क्या, नहीं मालूम नहीं है कि ये हो सकता है 54 रुपये से 4 रुपये पहुँच जाए, खत्म हो जाए, कंपनी डीलिस्ट हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। आगे सिचुएशन बताएगी क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन क्या बिजनेस आगे बढ़ने लायक है क्या नहीं है, बिजनेस सेक्टर, हाँ सेक्टर अभी उतना बढ़ा है क्या नहीं बढ़ा अभी उतना जी, अभी सेल्स तो कमी है, सेल्स आगे बढ़ जाएंगी जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी। क्या खतरा आती है, क्या दिक्कत आती है, अगर 200-300 किलोमीटर चलना हो तो क्या दिक्कत आती है जी, दिक्कत तो वही है चार्जिंग स्टेशन की। चार्जिंग स्टेशन अगर मिलना शुरू हो जाए हर 5 किलोमीटर पे, 10 किलोमीटर पे जी, तब तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी पूरी तरह से, ठीक है। तो बस तब तक का ही इंतजार कीजिए जब तक कि चार्जिंग स्टेशन नहीं लगते हैं, उसके बाद फिलो आप देखिए। तो 2 पॉइंट हैं कि अभी चार्जिंग स्टेशन उतने नहीं लगे हैं। देखिए अभी आप इस कंपनी के अंदर देखेंगे प्रॉफिट लॉस तो कोई फायदा नहीं होगा, हर कोई नुकसान के अंदर 150-155 रुपये तक गया था, शेयर गिरते गिरते 40 रुपये तक गया है। लेकिन 40 से आने वाले टाइम में 400 अगर मार दे या फिर 200, अगर 400 ही मार दिया इसने 40 रुपये के अकॉर्डिंग से, 40 रुपये पे काफ़ी दिन तक रहा है, तो 10 गुना पैसा हो जाता है, ठीक है। मैं बोलता हूँ ये 10 गुना पैसा किसी को 15 साल में मिलता है तब भी कोई नुकसान के अंदर अंतर नहीं है, 10 साल में मिलता है तब भी कोई नुकसान के अंतर्गत नहीं है, बस हाँ थोड़ा पैसा सही सा लगाओ उसका, ठीक है। तो मैं आपसे ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये शेयर भागेगा ही या दौड़ेगा ही, लेकिन फिलहाल अभी इसने कितना पैसा बना के दे दिया होगा अभी कुछ समय में जी, मालूम नहीं है, नहीं मालूम है, डबल पैसा कर दिया, पैसा डबल जी। आपका दिमाग तो कहीं पागल नहीं हो गया, हाँ मेरा दिमाग ही पागल है। 40 रुपये से अभी कुछ दिनों पहले इसने 40 से सीधा कितना मारा जी, कितना मारा, लगभग अभी भी पहले 53 रुपये मारा था, फिर नीचे की साइड में जाता है, फिर 30 रुपये के आसपास पहुंच जाता है, 30 रुपये से फिर दोबारा से इसने यहाँ पर जब रिजल्ट्स आए थे तब इसके अंदर तेज़ी बनी थी, फिर दोबारा से इसके अंदर इतना ही यहाँ पर तेज़ी बन गई है, ठीक है। तो इसने लगभग बात करें तो 40% मान लीजिए, 40% के रिटर्न पहले दे दिए, 40% के रिटर्न बना के अब दे दिए, 80% के रिटर्न बना के दे दिए। लेकिन उनके लिए है जिन्होंने अब ध्यान दिया, जिन्होंने पहले ध्यान नहीं दिया था। देखिए मार्केट के अंदर किसी शेयर को आप इसलिए भी नहीं खरीद सकते हैं, हो सकता है आपने खरीदा ना हो, क्यों, क्योंकि ये गिरा था इसलिए नहीं खरीदूंगा मैं, ये खराब है,
खराब है, खराब था। 100 रुपये पे, 120 पे, 130 पे खराब था या अब खराब है? ये अभी गिर जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा? देखिए, मैं आपसे पहले कह चुका हूँ, रिकमेंडेशन कुछ नहीं है। मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ कि किन किन पॉइंट्स पे आप देख सकते हैं। चार्जिंग स्टेशन उतने नहीं लगे, खुद की बैटरी है, और बैटरी आगे आने वाले टाइम में अगर कंपनी ने जो सेल्स की हैं, जो बेचा है माल, जितनी यूनिट्स बेच दी हैं, जितनी स्कूटर्स बेच दिए हैं, उनमें क्या होने वाला है कि बैटरी आने वाले 5-6 साल के बाद जब दोबारा से ज़रूरत पड़ेगी तो यही कंपनी देगी। हाँ, कुछ समय की वारंटी रहती है उसके बाद। तो अभी 3 जनरेशन वाले कंपनी के स्कूटर्स निकल कर आ रहे हैं, तो आने वाले टाइम में देखते हैं। तो जो अपनी बैटरी स्टार्ट होने वाली है वो 22 सितंबर से स्टार्ट होने वाली है, तो वही एक प्लस पॉइंट इस कंपनी का है। साथ ही कंपनी मोटर बना रही है जो कि रेयर अर्थ फ्री रहेगा, ठीक है। तो ये कुछ डेवलपमेंट रहेंगे आगे आने वाले टाइम में, हो सकता है कुछ अच्छा देखने को यहाँ पर मिल जाए। रिकमेंडेशन कुछ नहीं है। मार्केट कैप एक बार देख लीजिए कितना है, 22,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो अब देखते हैं आगे की कंपनी क्या 2 लाख करोड़ की हो पाएगी या 1 लाख करोड़ की हो पाएगी, यहाँ से डबल कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। फिलहाल तो पैसा लोगों का यहाँ पर बना के इसने दे दिया है। आप देखिए, सिर्फ 1 महीने का चार्ट पैटर्न आप देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि इस लेवल से इस लेवल तक कितना इसने पैसा बना के दिया है। तो आपके सामने 36% के रिटर्न इसने बना के दे दिए हैं, तो आप देख सकते हैं। तो इसी तरीके से इसने 70-75% के रिटर्न इसने 2-2 बार बना के दे दिए हैं। 6 महीने में 2-2 बार इसने तेज़ी दिखाई है। देखिए, पहले भी तेज़ी दिखाई दी, फिर दोबारा तेज़ी दिखा दी है। चलिए, कुछ जानकारी इन्फॉर्मेशन थी, जानकारी थी, कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आपको खरीदना है। धन्यवाद।